हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं जैक्सन कब्रा, 5 वाटर कर्नाटक बटालियन एनसीसी उडुपी। जब हम रहेंगे फिट तो इंडिया बनेगा फिट। जब फिटनेस की बात आती है तो हमें याद आता है कि योगा, एक्सरसाइजेस, वर्कआउट, जिम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह सब, जिससे कि हमारे शरीर में फुर्ती आ जाती है, तंदुरुस्ती आ जाती है, बॉडी जो फिटनेस है वो रह जाती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिनके पास सिक्स पैक है, जिनके पास बाइसेप्स है, उन्हें बॉडी फिटनेस बोलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। बॉडी फिटनेस जब हम वर्कआउट करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारा डेली प्रैक्टिस होता है, उससे जो फिटनेस बनती है उसे कहते हैं बॉडी फिटनेस। ये सिक्स पैक वगैरह, जो बाइसेप्स देख के, जो चेस्ट देख के जो बोलते हैं हम कि उनकी बॉडी फिट है, वो बाहर दिखने से, जो बाहर हम देखते हैं उससे हमें फिट तो लगता है, लेकिन अंदर से वो आदमी कैसा है, मोटा हो, लंबा हो, नाटा हो या पतला हो, या गोरा हो या काला हो, इंसान को देख के हम ये नहीं बता सकते कि वो अंदर से कैसा है। अब जब एक्सरसाइज की बात आ ही गई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो डेली वर्कआउट है, मैं डिप्स लगाता हूँ, मतलब पुशअप्स। तो किस किस प्रकार से मैं पुशअप लगाता हूँ, तो जो डेली मेरा वर्कआउट होता है, जो डेली मैं पुशअप्स लगाता हूँ, किस किस प्रकार से करता हूँ और उसके फ़ायदे क्या है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। सो देखते रहिए। पहले तो जब हम पुशअप्स करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, थोड़े जो बात है वो हमें ध्यान में रख के करना होता है। तो पहले जो है वो इस तरह से हाथों को साथ में, ज़्यादा शरीर से दूर नहीं, ऐसे एकदम ऐसे पास, ज़्यादा पास भी नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं, शरीर के पास पास ही ऐसे हाथ रखिए। और जो ये एल्बो है उसे ज़्यादा ऐसा बाहर ऐसे फुला के मत रखिए। शरीर जहाँ शरीर है, शरीर के आसपास ही होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको करके बताता हूँ। सो इस तरह से हाथ शरीर के आसपास, और जो एल्बो है वो यहाँ पर ऐसा खिंचा हुआ होना चाहिए जब हम अप आते हैं तो, और डाउन पर ऐसा। ये जो एल्बो है वो शरीर के आसपास ही होना चाहिए, ना कि ऐसे फूले हुए। जब क्या होता है, जब हम ऐसे फूले हुए जो एल्बो हम जब ऐसा करते हैं, जब ऐसे रखते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे मसल्स हैं, जो बोन से जो हमारे नसें हैं, वो खिंचे हुए हो जाते हैं। उससे हमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कई डैमेजेस आ सकते हैं, ऐसे बहुत से वजह हैं। अब हमने देख लिया कि हम हाथ किस तरह रखते हैं। इसके साथ साथ भी अब हमें देखना है कि हम अपना जो बैक है वो हम किस तरह, जब पुशअप्स करते हैं तो किस तरह हम रखते हैं जो बैक, जो हम है। कई लोग ये गलती करते हैं। गलती पहले आपको मैं बताता हूँ कि लोग कैसे पुशअप करते हैं। कई लोग जिन्हें पुशअप से ठीक से नहीं पता होता कि कैसे करना होता है, तो वो लोग ऐसी गलती कर जाते हैं। जैसे कैसे रखते हैं, और जो पहले ऐसे करके फिर ऐसे, या ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे पुशअप्स नहीं करना है। पुशअप्स का एक तरीका है। जब हमारी बॉडी नीचे जाती है तो जो हमारा बैक है, पाँव है, सर से जब पाँव तक एक ही, जो वो सीधा सीधा ही रहना चाहिए, सीधा खड़ा हुआ रहना चाहिए, ना कि ऐसा ऐसा जैसे वो ले रहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जो खड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ अभी। जैसे कि ऐसे, तो ऐसे करते हैं पुशअप्स। आप अगर आप पहली बार अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 5 या 10, ज़्यादा 5 या 10 बार ऐसे पुशअप्स कीजिए। क्योंकि अगर आप पहली बार ही ज़्यादा ट्राई करेंगे तो बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि नस जो नसें हैं, जो बोन से, उसमें खिंचावट आ सकती है, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ध्यान में रख के कीजिए कि आपको हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
अगर ऐसे आपने बहुत बार किया हुआ है तो आपको पता होगा कि ये किस तरह किया जाता है। अभी दूसरा मैं जो वर्कआउट है, जो पुशअप्स में जो दूसरा में प्रकार है जो मैं करता हूँ वो आपको बताना चाहूँगा। ये उंगलियों हमने हाथों का इस तरह से इस्तेमाल करके देख लिया। अब मैं दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये हो पाता है तभी ये कीजिएगा, वरना ट्राई ना कीजिए। पहले प्रैक्टिस कीजिए। पहले ये जो है वो अब मैं आपको बताऊंगा। ये जो है मैं ऐसे उंगलियां ऐसे पकड़ के कर रहा हूँ। अगर आपकी उंगलियां स्ट्रांग है तो पहले से स्ट्रांग है तो ही पहले ट्राई कीजिए, वरना पहले से इसमें पुशअप्स ट्राई मत कीजिए। ये वाला और आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ वो पुशअप्स करने से जो जो उंगलियां हैं उसमें चोटें लगने की संभावना होती है, तो देख कर कीजिएगा। अभी का जो है मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह उंगलियों के आधार पर हम पुशअप्स करेंगे इस तरह से। इस तरह से जितना आपको हो पाए उतना ही। इससे क्या होता है, हमारे जो उंगलियां हैं उसमें हमारा जो शरीर का वो जो बल है, जो शरीर का जो वज़न है वो उठाने की ताकत आ जाती है उंगलियों में। और अभी जो मैं बताने वाला हूँ शायद मुझे पहले बताना चाहिए था। वो था मुट्ठी पकड़कर आपने शायद ट्राई किया भी होगा। जो मुट्ठी पकड़कर जो मुट्ठी के सहारे से करते हैं उतना कठिन तो नहीं होता है, लेकिन जिसको होता है किसी को नहीं होता है। ट्राई कीजिए कि ये होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। मुट्ठी जो हमारी मुट्ठी है वो इस तरह से पकड़ के ऐसे इस तरह से करना है। जिससे क्या होता है कि हमारे मुट्ठी में, हमारे उंगली के इस पार्ट में जो ये पार्ट होता है उंगली का, उसमें भी बल आता है। और जो चौथा है वो है वन हैंडेड। एक ही हाथ में पूरा जो शरीर का जो भार है, जो वज़न है वो उठाना, उससे पुशअप्स करना है एक हाथ में। कई लोग कर सकते हैं, कई लोग नहीं कर सकते। इस पे बहुत प्रैक्टिस लगता है, बहुत मेहनत लगता है ये शरीर का वजन उठा सके। तो ये ऐसा करना है कि एक हैंड, चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, आपको जिस हैंड में ज़्यादा जो बल है, जिस हैंड से आप कर सकते हैं उस हैंड से कीजिए, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। मैं अभी लेफ़्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं लेफ़्ट में कर सकता हूँ, राइट में भी कर सकता हूँ। जो इक्वल जो बल है मेरे पास, तो मैं लेफ़्ट हैंड से आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। और जो मेरा राइट हैंड है वो बैक ऐसे जो पीछे मैं रख रहा हूँ और पाँव फैला के ऐसे नीचे। मैं आपको ठीक से इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जो है मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, तो ठीक से करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन जितना हो सके उतना कीजिएगा। ये हो गए 4 और 5वां जो है वो है फिंगर से। फिंगर वाला, ये वाला जो हमने देख लिया, 10 फिंगर इस उंगली के इस हाथ के 5 और इस हाथ के 5, 10 उंगली से। अब हम देखेंगे ये इसकी 3 उंगलियां और इसके 3 उंगलियां, तीन उंगलियों के सहारे से शरीर का जो वज़न है वो उठा पाऊँ। ये मेरा वर्कआउट है, जिसको हो सकता है वो कीजिए, जिसको नहीं हो सकता इससे पहले आप जो ये 10 उंगलियों के सहारे से ये कीजिएगा, बाद में आप इस पर आइए। तो ये मेरा प्रैक्टिस है, बचपन से करते आ रहा हूँ, इसलिए मुझसे हो पाता है। मैं 2 उंगली से भी कर सकता हूँ और 3 उंगलियों, मतलब एक हाथ की 3 उंगली और दूसरे हाथ की 3 उंगलियाँ, 6 उंगलियों के सहारे से।
देखिए इस तरह से। इस तरह से मैं कर सकता हूँ। बस इतना ही। इस तरह में ये जो मेरे 5 है वो 5 प्रकार है। इससे मैं हर रोज़ जो है मैं वर्कआउट करता हूँ। ये वीडियो बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आगे चलकर आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, बाय बाय।